हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीएम मोदी का संदेश बना दुनिया का मंत्र। अरे वाह। यूएनजीए इमैनुअल मैक्रोन प्रेजेस नरेंद्र मोदी। वेरी नाइस। ये तो वीडियो देखना बनता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर मैक्रोन का इलेक्शन हुआ था तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम मार्जिन से जीते थे। जीत तो गए। जीत गए थे तो मतलब काफी टेंशन लगी हुई है जगह जगह लोगों की, जो अभी रूलर्स हैं कि वो कितने सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, चलो शुरू करें। हम बात करेंगे यूएन जनरल असेंबली में इमैनुअल मैक्रोन ने क्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। राफेल देखते हैं मोदी जी कुछ ऐसा बोलो। राफेल और खरीदेंगे भैया। वो तो से मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, इसके लिए और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। पीएम मोदी जो बोलते हैं वो दुनिया का मंत्र बन जाता है। करेक्ट टाइम पे करेक्ट बोल। और क्या रशिया पीएम मोदी का संदेश दुनिया को नई राह दिखाता है। रशिया ने ऑपोजिट किया। जिसके सामने बड़े बड़े देश नहीं बोल पाए उसके सामने पीएम ने दिया शांति संदेश। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। और अब वही संदेश पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या फ्रांस, हर कोई पीएम मोदी का मुरीद बन गया है। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, Prime Minister Modi said a statement of principle on behalf of what he believes is right and just. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मोदी मोदी हुआ और ऐसे हुआ कि सबको एक बार फिर पता चला कि क्यों है पीएम मोदी विश्व गुरु, कैसे की जाती है कूटनीति और कैसे एक बड़ा संदेश देकर एक नई राह दिखाई जा सकती है। तो यूएनजीए के मंच पर मोदी मोदी हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी की तारीफ की है और इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात को लेकर यह तारीफ की है। जी हां, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। इसी सुझाव पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि वो अपनी जगह सही थे। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। सुलिवन ने ये कहा कि मोदी का ये बयान युद्ध के समय नहीं है, ये अपने आप में ऐतिहासिक बयान था। तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के बाद ये साबित होता है कि वो अब भारत की छवि को लेकर जो सीरियसनेस वो दिखाते थे उसी को लेकर विश्व पटल पे यानी इंटरनेशनल फोरम पर विश्व गुरु की छवि कैसे बनती जा रही है। पीएम मोदी क्यों वर्ल्ड लीडर हैं, क्यों उनकी बातें पूरी दुनिया सुनती है और मानती है, ये एक बार फिर दिखा। क्योंकि यूएनजीए में पीएम भले ही वहां नहीं थे लेकिन उनका जिक्र हुआ और जिक्र ऐसा था कि हर तरफ उनका नाम गूंजने लगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनकी तारीफ की और कहा कि उनका बयान एकदम सही था। तो वही अमेरिका के एनएसए ने भी बयान दिया जिसमें पीएम की बात को सिद्धांतों से भरा बताया गया। इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा पहले आपको वो सुना। हाँ, वही कह रही थी, या सुना तो दो। I think what Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States and for the Indian leadership, which has long-standing relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government, to continue to reinforce that message that now is the time for war to end. And the way this war should end is for Russia to abide by the basic terms of the UN Charter and to return the territories that it has seized by force. This is a message that every country, however they feel about Russia, Ukraine, the United States, everyone should be able to center around this basic proposition. You cannot conquer your neighbor's territory by force, and peace will come fastest and most decisively to Ukraine if Russia abandons that effort
And we would like to see every country in the world making that case. They can do it publicly if they like. They can do it privately if they like. But sending that clear and unmistakable message to Moscow at this time is the most vital thing I think we can collectively do to produce peace in that region. तो आपने अमेरिका एनएसए जैक सुलिवन को सुना, अब आपको इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा वो सुनाते हैं. Nice. मुझे लगा सुनाएंगे. The Prime Minister of India was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. यार वीडियो बड़ा मज़ेदार था. और मैं सच बताऊं, जब हमने ये वीडियो देखी थी ना मोदी जी की, जब वहाँ पे मिले थे पुतिन से, और जब मैंने उनको ये बोलते हुए सुना था, मेरे को झटका लगा था. मैंने कहा ये क्या बोल दिया, क्योंकि इससे कई रिलेशनशिप्स जो है वो थोड़े उस टाइप के ना हो जाएं. क्योंकि इस तरह पब्लिकली सब जब आप उनके सामने बैठे हो, लोग थोड़ा वो होते हैं ना कि जैसे कहते हैं डिप्लोमेटिक वे से बात करते हैं, तो वो काफी स्ट्रांग था. मोदी जी और इंडिया जो है काफी समय से प्रिपेयर करा था बैकअप प्लान के लिए, राइट. बैकअप प्लान के लिए, क्योंकि आपका इतना सारा आर्म्स एंड एमिनेशन जो है रशिया 60% रशिया से आता है, तो उसका पूरा बहुत प्रिपरेशन, बहुत बैकअप प्लान चल रहे होंगे. कोई भी चीज़ कोई प्राइम मिनिस्टर लाइटली नहीं बोलता. उनको भी पता है कि अगर मैं बोलूँगा तो उसका ये होगा, इफेक्ट नहीं होगा. तो कोई भी चीज़ लाइट नहीं होती. बहुत सोच समझ के जितने भी वेस्टर्न एलाइज हैं उनसे बात करके, उनको बता के कि ये स्टेटमेंट आने वाली है इंडिया से, सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड होता है. उन्होंने खुद देखा होगा कि जैसे मैं पहले भी कहा था, यूएस को बोला होगा अगर तुम ये चाहते हो तो बदले में क्या दोगे, क्या तुम हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या तुम हमारे को वेपन्स देने वाले हो, क्या तुम ये दोगे. कोई ऐसी नेगोशिएशन हुई होगी और कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, ओके, कि ये अगर हमें मिलता है तो हम ये स्टेटमेंट दे देंगे, तो ये स्टेटमेंट जाती है. कोई ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही स्टेटमेंट नहीं जाती. बहुत कुछ पीछे वर्क होता है. और ऐसा लग रहा था कि यूएस को ये पता था, क्योंकि जैसी स्टेटमेंट आई है उसके बाद इमीडिएटली CNN में से सबसे पहले यही आ रहा था कि इंडिया के मोदी जी की फोटो और मिस्टर पुतिन की फोटो CNN के फ्रंट पेज पे आ रही है, मोदी जी की और मिस्टर पुतिन की, और लिखा रहा है दिस इज नाइट टाइम फॉर वॉर. और क्या लिखा रहा है कि आवर एलाई सेज द सेम थिंग टू रशिया. मतलब सबको, मतलब कोई बातचीत हुई है, कोई हुआ है, इमीडिएटली न्यूज़ आनी इस टाइप से कि हमारा एलाई और रशिया के उस तरफ कौन है. पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएस है, यूके है, पूरा यूरोप है, फ्रांस भी है जहाँ से राफेल भी आ रहे हैं, तो सब कुछ एक तरफ है, राइट. तो अब पॉइंट ये है कि जब, अब एग्जैक्टली मैं पता नहीं, पर सोच ये है कि गवर्नमेंट ने देखा होगा, शायद रशिया ने कुछ अप्रूव किया होगा पाकिस्तान को, शायद रशिया ने कुछ किया होगा चाइना के साथ. एक बार चाइना को कहा था कि हम फॉर एवर पार्टनर्स हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट था कि फॉर एवर, उसकी कोई लिमिट नहीं है जी, हमारी दोस्ती कोई लिमिट, इस तरीके के कोई स्टेटमेंट्स आए थे. तो गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान से वॉच करिए कि हम एक तरफ ये कर रहे हैं, एक तरफ तुम वो स्टेटमेंट दे रहे हो, एक तरफ हम तुमसे ऑयल ले रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं तुम्हारे बिजनेसेस चलाएंगे, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और तुम जो फिर बोल रहे हो चाइना भी तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा फ्रेंड है. तो इस पूरे में उनको लगा होगा कि ये बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही एडवांस थिंकिंग वाली अप्रोच होती है, जिसमें फॉरेन अफेयर्स में कोई ना कोई उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब ये करेंगे. तो ऐसा चलता रहेगा. और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये सब स्टेटमेंट्स गई, क्या हुआ, उसके अगले दिन ही मिस्टर पुतिन ने कह दिया कि हम फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, हम पूरा अटैक करेंगे, जो हमारा प्लान था अटैक करने का होगा, पूरा जो हमने एरिया लेना था हम लेंगे. इमीडिएटली रिजर्व फोर्सेस भी अभी आ गई हैं, पता लग रहा है. उन्होंने ये भी बोल दिया था कि न्यूक्लियर की अगर हमें थ्रेट होती है हम न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ कर सकते हैं. तो मतलब इससे कुछ हुआ नहीं, ये बोलकर कि आप शांति रखिए, शांति हुई नहीं, ऑपोजिट हो गया है. तो यही था. तो उनके हिसाब से भी है, तो हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा है, मगर इंडिया ने सब कुछ सोच लिया होगा कि बैकअप प्लान सब रेडी हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी रेडी है, क्योंकि एक जगह से आगे कब तक आप सामान किसी और से खरीदते रहोगे.
नेट रिजल्ट होगा, मोदी जी ने डिसाइड किया होगा कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हम अपना खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, जो टेक्नोलॉजी देगा दे दे, उसके बदले जो करने कर ले, क्योंकि उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की, अपने खुद बना लेंगे। और तब तक के लिए अगर तुमसे रेंट कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। तो ऐसे कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, ये बहुत ही कोई ऐसे ही स्टेटमेंट नहीं जाती, बहुत कुछ होता है। तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, और सारे वो प्रेस करें, प्रेस वर्दी था कि वॉर कौन चाहता है, तो सभी ये कहना करेक्टली स्पीकिंग बोलना ही चाहिए कि वॉर बंद करो। और वो कह रहे थे कि पता है कि क्योंकि इंडिया के इतने क्लोज रिलेशनशिप्स, मोदी जी के क्लोज रिलेशनशिप्स है, तो ये जब मोदी जी ने बात की है तो नीचे से लेके ऊपर तक सारे रशियंस के खाना थक गई होगी उस टाइप से। उन्होंने कहा था कि एक आप देख रहे हैं इंडिया को, जिसके हिस्टोरिकली रशिया से इतने अच्छे टाइज हैं, वो अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे? चाहे तुम पब्लिकली दो या प्राइवेटली जाए, कुछ ये कह रहे हैं बिना बताए जो इतना उनके साथ करता है, वही अगर स्टेटमेंट दे रहा है कि वॉर का समय नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं दे रहे? तो ये वो बोल रहे थे, वो भी बोला था, वो भी बड़ा मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।